सो हाय एवरीवन, दिस इज नंदिनी और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजॉरिटी एलिमेंट ग्रेटर देन n बाई 2 टाइम्स। तो एक बार अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें हमें एक नम्स नाम का एरे दे रखा है जिसका साइज है n और हमें रिटर्न करना है अपना मेजॉरिटी एलिमेंट। और इसमें हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होगा जो मोर देन n बाई 2 टाइम्स आ रहा होगा। मतलब जैसे हमारे पास एक एरे है और एरे का साइज है 7, तो n बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी 3। तो हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो इससे ज्यादा आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वैल्यू आ रही है 4, तो वो 3 से ज्यादा है, तो हम उस वाले एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमें एक नम्स नाम का एरे दे रखा है और हमें यहाँ पे एरे की लेंथ दे रखी है 3। तो n बाई 2 का मतलब हो जाएगा 1.5 और हम इसे 1 ही कंसिडर करेंगे। मतलब अगर कोई भी एलिमेंट एक बार से ज्यादा आ रहा होगा तो मैं उस एलिमेंट को रिटर्न कर दूंगी। जैसे यहाँ पे जो 3 है वो 2 टाइम्स आ रहा है, तो मैं अपने 3 को रिटर्न कर दूंगी। अब देखते हैं अपना सेकंड वाला एग्जांपल। इसमें हमें जो है एक एरे दे रखा है और यहाँ जो एरे की लेंथ है वो है 7। तो मेरा जो n बाई 2 हो जाएगा वो हो जाएगा 3। अगर कोई भी एलिमेंट 3 बार से ज्यादा आ रहा है मेरे एरे के अंदर तो मैं उस एलिमेंट को रिटर्न कर दूंगी। तो इसमें जो 2 है वो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसलिए मैं अपने 2 को रिटर्न कर दूंगी। अब एक बार इसकी थिंकिंग समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, जैसे मेरे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है 2, मैं उसको काउंट करना स्टार्ट कर दूंगी और जितनी बार मेरा एरे में 2 आ रहा होगा उसे काउंट करके उसकी वैल्यू लिख लूंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो 2 है वो 4 टाइम्स आ रहा है, तो मेरे काउंट की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब जो n बाई 2 है उसकी वैल्यू 3 है और मेरे काउंट की वैल्यू ज्यादा है, तो मतलब मैं अपने 2 वाले एलिमेंट को रिटर्न कर दूंगी। ठीक है, तो हम इसमें सिर्फ एक काम करेंगे। हम अपने किसी भी एक एलिमेंट को उठाएंगे और उसको काउंट करना शुरू कर देंगे। अगर उसकी काउंटिंग हमारे n बाई 2 से ज्यादा आ रही होगी हम उस वाले एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे। अगर उसकी काउंट की वैल्यू n बाई 2 से कम आ रही होगी तो हम उसे स्किप कर देंगे, फिर दूसरे एलिमेंट को चेक करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो काउंट करने के लिए मैं अपने 2 लूप चला रही होंगी और उसके थ्रू मैं अपने काउंट की वैल्यू को फाइंड कर रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर मेरे पास मेरा एक एरे है और यहाँ मैंने इसके इंडेक्सेस लिख रखे हैं। जैसे मेरे पास n की वैल्यू 7 है और n बाई 2 की वैल्यू है 3। मैं अपना एक आउटर लूप चलाऊंगी जो i इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होगा और n माइनस 1 तक जा रहा होगा, और इसके अंदर मैं अपना एक काउंट नाम का वेरिएबल डिफाइन कर दूंगी। फिर उसमें मैं एक और इनर लूप चलाऊंगी जो मेरे पर्टिकुलर एक एलिमेंट के लिए एरे के सारे एलिमेंट पे ट्रेवर्स करेगा और चेक करेगा कि वो एलिमेंट कितनी बार आ रहा है। अब ये चीज ड्राई रन से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी वैल्यू है 2, तो इनिशियली मेरा काउंट तो 0 है। अब मैं अपना फर्स्ट एलिमेंट ले चुकी हूँ और मैंने अपने काउंट की वैल्यू डिफाइन कर दी है। अब मैं अपना इनर लूप चलाऊंगी जो मेरा जे वेरिएबल के लिए चलेगा और जिसमें मैं अपने हर एक एलिमेंट पे जाके चेक कर लूंगी। अगर मुझे कोई भी एलिमेंट 2 के इक्वल मिलता है तो मैं अपने काउंट की वैल्यू को इंक्रीज कर दूंगी और इसी तरीके से मैं अपने बाकी के एलिमेंट्स के लिए चेक करूंगी। जैसे मैंने यहाँ पे लूप चलाया तो जो मेरा इनर लूप है वो मेरा 0th इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, उससे प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू 2 है, तो जो मेरा काउंट है उसकी वैल्यू को मैं 0 से इंक्रीज करके 1 कर दूंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट इंडेक्स से प्रेजेंट एलिमेंट है उसकी वैल्यू भी 2 है, तो मैं अपने काउंट वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज करके 2 कर दूंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो 1 है, तो जो मेरा काउंट है उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, मेरे काउंट की वैल्यू सेम ही रहेगी। नेक्स्ट एलिमेंट है वो भी 1 है, नेक्स्ट एलिमेंट है वो भी 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, काउंट एक्जेक्टली सेम रहेगा, काउंट की वैल्यू 2 की 2 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब जो मेरा नेक्स्ट इंडेक्स है उससे प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू है 2, तो यहाँ मेरा नम्स ऑफ आई नम्स ऑफ जे के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ मैं अपने काउंट की वैल्यू को इंक्रीज करके कर दूंगी 3 के इक्वल। अब मैं अपने लास्ट वाले एलिमेंट में पहुंच गई हूँ और मेरे लास्ट इंडेक्स से प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू भी 2 है, तो मैं अपने काउंट की वैल्यू को 3 से इंक्रीज करके कर दूंगी 4। अब मुझे पता है जो मेरे एरे की लेंथ है वो 7 है और n बाई 2 है 3 के इक्वल, और जो मेरे पास काउंट की वैल्यू आई है वो आई है 4, तो इसलिए मैं अपने नम्स ऑफ आई को रिटर्न कर दूंगी और जो मेरा नम्स ऑफ आई में प्रेजेंट एलिमेंट है उसकी वैल्यू है 2, तो मैं अपने 2 को कर दूंगी रिटर्न। अब एक बार इसका कोड देखते हैं। तो यहाँ मैंने अपने एरे की लेंथ को n से डिफाइन करा है और एक आउटर लूप चलाया है जो मेरे एरे के हर एक एलिमेंट के लिए चलेगा। उसके बाद मैंने अपने काउंट नाम का वेरिएबल डिफाइन किया है जिससे मैं काउंट करूंगी कि मेरा हर एक एलिमेंट कितनी बार मेरे एरे के अंदर आ रहा है। फिर मैं एक इनर लूप चलाऊंगी जिससे मैं अपने हर एक एलिमेंट के लिए चेक कर रही होंगी और मेरी कंडीशन होगी अगर कहीं पे भी मेरा नम्स ऑफ आई नम्स ऑफ जे के इक्वल हो जाता है, मतलब जो मेरा आउटर लूप में प्रेजेंट एलिमेंट है वो एलिमेंट मेरे इनर लूप में भी प्रेजेंट है, तो मैं अपने काउंट वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज कर दूंगी। और अगर कहीं पे भी काउंट वेरिएबल की वैल्यू n बाई 2 से ज्यादा हो जाती है तो तब मैं अपने नम्स ऑफ आई को रिटर्न कर दूंगी। पर अगर पूरे एरे में ट्रेवर्स करने के बाद भी कहीं मुझे ऐसा कोई काउंट वेरिएबल नहीं मिलता है जिसकी वैल्यू n बाई 2 से ज्यादा है तो मैं अपने -1 को रिटर्न कर दूंगी। अब एक बार इस वाले कोड को सबमिट करते हैं। इसमें मेरे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं, पर जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफी ज्यादा आ रही है। एक बार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करते हैं। तो मेरा आउटर लूप n-1 एलिमेंट तक के लिए जा रहा है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी big ऑफ n।
और जो मेरा इनर लूप है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन हो जाएगी, क्योंकि वो भी 0 से लेके n-1 तक चल रहा है। अब यहाँ एक लूप के अंदर दूसरा लूप चल रहा है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी बिग ऑफ एन स्क्वायर, और जो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो रहेगी बिग ऑफ 1, क्योंकि यहाँ मैंने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करा है। अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट अप्रोच, जिसमें हम अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर रहे होंगे। तो अब देखते हैं इसकी बेटर अप्रोच। इसमें हमारा टास्क है कि हमें मेजॉरिटी एलिमेंट फाइंड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें अपने हैश मैप का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो हैश मैप है वो एलिमेंट्स को की वैल्यू पेयर में स्टोर करता है। और अगर मैं एरे के एलिमेंट्स को की वैल्यू पेयर में स्टोर कर लूं, तो मुझे मेरा मेजोरिटी एलिमेंट मिल जाएगा, क्योंकि कहीं पे भी किसी भी एलिमेंट की वैल्यू अगर n/2 से ज्यादा हो जाती है तो मैं अपने उस वाले एलिमेंट को रिटर्न कर दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अपने फर्स्ट वाले एलिमेंट पे आती हूँ जो मेरा 2 है, तो 2 मेरा मैप में एक बार आ चुका है। अब मैं अपने नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे जाऊंगी और मैं अपने 2 की अकरेंस को इंक्रीज करके कर दूंगी 2, तो फिर जो मेरा नेक्स्ट एलिमेंट आया है 1, तो मैं उसे भी अपने हैश मैप में स्टोर कर लूंगी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो भी 1 है, तो जो मेरा 1 है उसकी काउंट इंक्रीज होकर हो जाएगी 2 के इक्वल, क्योंकि 1 यहाँ 2 बार आ चुका है। फिर जो मेरा नेक्स्ट एलिमेंट है वो भी 1 है, तो 1 की जो अकरेंस है वो इंक्रीज होकर हो जाएगी 3 के इक्वल। अब जो मेरा नेक्स्ट एलिमेंट है वो फिर से 2 है, तो यहाँ मैं अपने 2 की काउंट को इंक्रीज करके कर दूंगी 3 के इक्वल। और नेक्स्ट एलिमेंट भी 2 है, तो यहाँ पे 2 की काउंट इंक्रीज होकर हो जाएगी 4 के इक्वल। तो मेरे फाइनल हैश मैप में 2 4 टाइम रिपीट हो रहा है और 1 सिर्फ 3 टाइम रिपीट हो रहा है। और मुझे कोई ऐसा एलिमेंट चाहिए जो 3 बार से ज्यादा आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे एरे की लेंथ है 7 और n/2 है यहाँ 3 के इक्वल। तो मुझे कोई ऐसा एलिमेंट चाहिए जो 3 बार से ज्यादा आ रहा हो, और जो यहाँ 2 की अकरेंस है वो 4 टाइम आ रही है, मतलब मेरा जो 2 है वो यहाँ 4 टाइम रिपीट हो रहा है। तो मैं क्या करूंगी, अपने 2 को कर दूंगी रिटर्न। जो मेरा एलिमेंट है वो एज की स्टोर हो रहा है, और जो मेरे एलिमेंट की अकरेंस है वो एज वैल्यू स्टोर हो रही है। तो मैं अपने कोड में चेक करूंगी, अगर कहीं पे भी डॉट गेट वैल्यू मेरे n/2 से ज्यादा है, मतलब अगर अकरेंस n/2 से ज्यादा आ रही है, तो मैं अपनी डॉट गेट की को रिटर्न कर दूंगी, मतलब मैं अपने एलिमेंट को रिटर्न कर दूंगी। तो मैंने इसमें अपना हैश मैप इसलिए यूज किया क्योंकि हैश मैप हमारे एलिमेंट्स को एज की वैल्यू पेयर में स्टोर करता है, और हमारा एक एलिमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है वो उसकी वैल्यू के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। और इसमें हमने यही किया है, सबसे पहले तो हम अपने एलिमेंट्स और उनकी वैल्यूज को हैश मैप में स्टोर कर देंगे, और फिर अपने हैश मैप के ऊपर ही एक लूप चला देंगे जिसमें हम अपने हर एक पेयर को चेक करते जाएंगे, जिस भी पेयर की वैल्यू n/2 से ज्यादा आ रही होगी उस वाले पेयर के एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे। अब एक बार इसका कोड देखते हैं। तो मैं यहाँ अपने एरे की लेंथ को n से डिफाइन कर लूंगी, और उसके बाद अपना एक हैश मैप बनाऊंगी जिसमें मैं अपने सारे के सारे एलिमेंट को एस की वैल्यू पेयर स्टोर कर रही होंगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक लूप चलाया है और अपने सारे एलिमेंट्स को मैप में पुट किया है। तो यहाँ nums of i का मतलब है एक एलिमेंट को पुट करना, डॉट गेट और डिफॉल्ट का मतलब है ये चेक करना कि वो एलिमेंट मेरा मैप में पहले से प्रेजेंट है या नहीं। अगर वो एलिमेंट मेरा मैप में प्रेजेंट नहीं है तो मैं बाय डिफॉल्ट 0 रिटर्न करूंगी उसकी वैल्यू, और +1 करने का मतलब है कि वो एलिमेंट फर्स्ट टाइम अकर हुआ है। और अगर वो एलिमेंट पहले से प्रेजेंट है तो मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट उसकी वैल्यू को रिटर्न कर देगा, और +1 करने से उसका काउंट इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं यहाँ फॉर ईच लूप का यूज कर रही हूँ, जिससे मैं अपने मैप के की वैल्यू पेयर पर ट्रेवर्स करूंगी, और अगर कहीं पे भी किसी एलिमेंट की अकरेंस n/2 से ज्यादा हो जाती है तो मैं अपने उस एलिमेंट को रिटर्न कर दूंगी। डॉट गेट वैल्यू का मतलब होता है उस एलिमेंट की अकरेंस, कि वो एलिमेंट कितनी बार रिपीट होके हमारे कोड के अंदर आ रहा है। और अगर हमें कहीं पे भी किसी एलिमेंट की वैल्यू n/2 से ज्यादा नहीं मिलती तो हम वहां पे -1 रिटर्न कर देंगे। अब एक बार इस कोड को सबमिट करके देखते हैं। तो इसमें हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं, और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो पहले के कंपैरिजन में कम आ रही है। अब एक बार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करते हैं। हम अपने सारे एलिमेंट्स को हैश मैप में स्टोर कर रहे हैं, तो सारे एलिमेंट्स को एज की और वैल्यू पेयर में हैश मैप में स्टोर करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n हो जाएगी, और फिर हम अपने मैप के ऊपर इटरेट करेंगे, तो मैप के ऊपर इटरेट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ n हो रही होगी। अब एक बार समझते हैं कि मैप के ऊपर इटरेट करने के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n क्यों आ रही है। क्योंकि जो हमारा हैश मैप है वो हमारे यूनिक एलिमेंट्स और उनकी की को स्टोर करेगा, मतलब हमारा जो हैश मैप है वो k नंबर ऑफ एलिमेंट को स्टोर कर रहा होगा। k नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब है यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर कर रहा होगा। पर हमारे किसी क्वेश्चन के अंदर वर्स्ट केस में ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे एलिमेंट ही यूनिक हो। अगर हमारे सारे एलिमेंट यूनिक होंगे तो हमारे पास k नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, हमारे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि हमारे पास जितने भी एलिमेंट है वो सारे ही यूनिक है। तो वर्स्ट केस में इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n हो सकती है। तो इसलिए हमारे मैप पे इटरेट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी हम बिग ऑफ n कंसिडर कर रहे होंगे। अब ये दोनों लूप इंडिपेंडेंटली रन कर रहे हैं। पहले हम एक लूप को रन कर रहे होंगे, उसके बाद हम दूसरे लूप को रन कर रहे होंगे, तो दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज ऐड हो जाएंगी, और जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ n आ रही होगी।
बेसिकली ये बिग ऑफ 2n आ रही होगी, बट स्टिल हम कांस्टेंट को कंसीडर नहीं करते, तो इसलिए हम यहाँ बिग ऑफ n कंसीडर कर रहे होंगे। अगर यहाँ सारे एलिमेंट डिफरेंट है तो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n आ रही होगी, क्योंकि हम यहाँ अपने हैश मैप का यूज कर रहे हैं, और हैश मैप हमारे एलिमेंट्स को टेम्पररी मेमोरी के अंदर स्टोर करता है, जिस वजह से इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n आ रही है। अब देखते हैं इसकी मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच। तो अब बात करते हैं अपनी मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच की, जिसके अंदर हम एक नई एल्गोरिथम पढ़ रहे होंगे, जो है हमारी मूरी वोटिंग एल्गोरिथम। तो हमारी ये एल्गोरिथम बोलती है कि हम जिस भी करंट एलिमेंट पे प्रेजेंट है, मतलब हम जिस भी करंट एलिमेंट पे खड़े हैं, हम अपने उस करंट एलिमेंट को मेजोरिटी एलिमेंट कंसीडर करके चलते हैं, जो सबसे ज्यादा बार हमारे एरे के अंदर आ रहा है। ठीक है, और इसमें हम अपना काउंट वेरिएबल लेके चलते हैं, उसको इंक्रीज करते जाते हैं। अब ये किस तरीके से रन करेगी वो उसको तो हम ड्राई रन के थ्रू देख लेंगे। अगर कहीं पे भी हमारा जो काउंट है वो 0 के इक्वल हो जाता है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट करंट एलिमेंट हमें मिलता है, हम उसे अपना मेजोरिटी एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो जो भी मेरे पास जो करंट एलिमेंट है, मैं उसी को अपना पहले मेजोरिटी एलिमेंट कंसीडर करके चलूंगी। तो सबसे पहले जो मेरा एलिमेंट है वो है 2। तो उसमें जो मैं अपने काउंट की वैल्यू है वो इंक्रीज करके कर दूंगी 1। और अभी जो हमें यहाँ ध्यान देना है वो ये कि हमारा एलिमेंट 2 है, और अगर 2 के अलावा यहाँ पे हमें कोई भी एलिमेंट मिलता है तो हम अपने काउंट की वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे। अगर हमें 2 मिल रहा होगा तभी हम अपने काउंट की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, नहीं तो हम अपने काउंट की वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हो। जो मुझे फर्स्ट एलिमेंट मिला है वो 2 मिला है, तो मेरे काउंट की वैल्यू इंक्रीज होकर 1 हो जाएगी। अब जो मेरा नेक्स्ट एलिमेंट है वो भी 2 है, तो मेरे काउंट की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी। पर नेक्स्ट एलिमेंट मेरा 1 के इक्वल है, तो इसलिए मेरे काउंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। मतलब मुझे दोबारा से तब तक रीस्टार्ट नहीं करना जब तक मेरे काउंट की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो जाए। और अभी जो मुझे एलिमेंट मिला है वो 1 के इक्वल है, तो मैं इसकी वैल्यू को डिक्रीज करके 1 कर दूंगी। अब फिर से जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो 1 के इक्वल मिला है, तो फिर से जो मेरा काउंट है उसकी वैल्यू डिक्रीज होकर 0 के इक्वल हो जाएगी। मतलब ये है कि जो 2 है उसके लिए और जो 1 है उसके लिए 2 टाइम मैंने काउंट की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया। ठीक है, और यही चीज मैंने अपने ड्राई रन में बता रखी है। जैसे मेरे पास फर्स्ट इंडेक्स में प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू भी 2 थी, तो मैंने अपने अकाउंट को इंक्रीज कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन में मुझे 1 मिला, तो मैंने अपने अकाउंट की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया। फिर नेक्स्ट इटरेशन में जो मुझे एलिमेंट मिला वो भी 1 मिला, तो फिर से मैंने अपने अकाउंट की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया। तो मैं अपने स्टार्टिंग के इन चारों एलिमेंट पे ट्रेवर्स कर चुकी हूँ। अब मैं अपने नेक्स्ट एलिमेंट पे आ गई हूँ, तो यहाँ एलिमेंट की वैल्यू हो जाएगी मेरे 1 के इक्वल। अगर मुझे किसी भी एलिमेंट की वैल्यू 1 के इक्वल मिलती है तो मैं अपने काउंट की वैल्यू को इंक्रीज करूंगी, अदरवाइज मैं अपने काउंट की वैल्यू को डिक्रीज कर दूंगी। तो यहाँ जो मेरा एलिमेंट है जिसे मैं अपना मेजोरिटी एलिमेंट कंसीडर करूंगी वो है मेरा 1। तो यहाँ मैं अपने काउंट की वैल्यू को इंक्रीज करके कर दूंगी 1 के इक्वल। उसके बाद जो मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे जाऊंगी, नेक्स्ट एलिमेंट की वैल्यू क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट की वैल्यू है 2, तो मैं अपने काउंट की वैल्यू को कर दूंगी डिक्रीज। तो जो इसमें मेरा +1 मिला है वो मेरे 1 वाले एलिमेंट के लिए मिला है, और जो 2 है उसके लिए मुझे -1 मिला है, क्योंकि अभी मैं अपने 1 को मेजोरिटी एलिमेंट कंसीडर कर रही थी। उसके बाद मेरे नेक्स्ट इटरेशन में जो मेरा नेक्स्ट करंट एलिमेंट होगा वो होगा 2। तो अभी जो मेरा एलिमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 2। अब मैं 2 के लिए चेक करूंगी, अगर कहीं पे भी मुझे 2 मिल रहा होगा तो मैं अपने काउंट की वैल्यू को इंक्रीज करूंगी, अदरवाइज मैं अपने काउंट की वैल्यू को डिक्रीज कर दूंगी। जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 है तो मेरे काउंट की वैल्यू हो जाएगी 1, तो मैं अपने 2 को ही रिटर्न कर दूंगी। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो भी मेरा करंट एलिमेंट है उसी को अपना मेजोरिटी एलिमेंट कंसिडर करके चलना है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने काउंट की वैल्यू को इंक्रीज करनी है। और जो भी एलिमेंट लास्ट तक बचता है, जैसे इसमें हमारे पास लास्ट में 2 बचा है, उसमें काउंट की वैल्यू 1 आई है, तो हम अपने 2 को रिटर्न कर देंगे। अगर हमारे पास इससे बड़ा एरे भी होगा तो भी उसमें जिस एलिमेंट के अंदर काउंट की वैल्यू 0 नहीं होगी, जिसमें काउंट की वैल्यू 1 2 3 कुछ ना कुछ आएगी हमारे पास, हम उसी वाले एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे। जैसे हमारे पास यहाँ 2 वाले केस में काउंट की वैल्यू 0 नहीं हुई, तो हमने यहाँ पे 2 को रिटर्न कर दिया। पर यहाँ 1 वाले केस में काउंट की वैल्यू 0 हो गई थी, तो इसलिए हमने अपने 1 को रिटर्न नहीं करा। अब एक बार इसका कोड देखते हैं। कोड में सबसे पहले तो मैंने अपने एरे की लेंथ को n कंसीडर कर लिया है, और इसमें मैंने अपने 2 वेरिएबल लिए हैं। एक तो मेरा काउंट वेरिएबल है, काउंट करने के लिए कि किस एलिमेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है। और मैंने यहाँ पे अपने एक और वेरिएबल लिया है एलिमेंट नाम से, क्योंकि मैं इसमें अपने करंट एलिमेंट को ही मेजोरिटी एलिमेंट कंसीडर कर रही होंगी। तो मैं यहाँ पे एक फॉर लूप चलाऊंगी, और अगर ट्रैवर्स करते हुए कहीं पे भी मेरे काउंट की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है तो मैं अपने नेक्स्ट एलिमेंट को अपना मेजोरिटी एलिमेंट कंसीडर कर लूंगी। इसे हम एलिमेंट की जगह मेजोरिटी एलिमेंट भी नाम दे सकते थे, और अपने काउंट को रिसेट कर दूंगी। अब रिसेट करने पे इसकी वैल्यू 1 इसलिए क्योंकि अब मेरा नेक्स्ट एलिमेंट तो मुझे मिल चुका है, क्योंकि मैंने अब अपने नेक्स्ट एलिमेंट को अपना मेजोरिटी एलिमेंट कंसीडर कर लिया है, तो मेरे काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। और एरे में ट्रैवर्स करते हुए कहीं पे भी अगर मेरे एलिमेंट की वैल्यू नम्स ऑफ आई के इक्वल हो जाती है, मतलब जो मेरा करंट एलिमेंट है उसके जैसे ही मुझे और एलिमेंट मिल जाते हैं, तो मैं अपने काउंट की वैल्यू को इंक्रीज कर दूंगी, नहीं तो मैं अपने काउंट की वैल्यू को डिक्रीज कर रही होंगी। और फाइनली मैं अपने एलिमेंट को रिटर्न कर दूंगी। अब एक बार इसे सबमिट करके देखते हैं। तो इसमें मेरे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी काफी कम आ रही है।
एक बार इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो इसमें मैं अपना सिर्फ एक ही फॉर लूप चला रही हूँ जो i इक्वल्स टू 0 से लेके n-1 वाले इंडेक्स तक जा रहा है। तो इस लूप के लिए मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बीगा ऑफ n। इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा लूप नहीं चलाया तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बीगा ऑफ n हो जाएगी। और इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करा है तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी मेरी बीगा ऑफ 1 के इक्वल। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ इंप्रूव करना चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।